हाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में जानकारी शेयर करने वाली हूँ मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी जो कि 22 दिसंबर को पड़ रही है। इस व्रत को रहने से क्या फल की प्राप्ति होती है, क्या पूजा विधि है और किस प्रकार से हमें इस दिन नियम करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में समस्त पाप समाप्त हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी निश्चित ही प्राप्त होगी और आपका जीवन भी सार्थक होगा। तो आइए हम बात करते हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में, जो कि 22 दिसंबर को पड़ रही है। मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह शुक्ल पक्ष की मार्गशीर्ष महीने की एकादशी है। हर एकादशी का अलग अलग महत्व और फल और नियम होता है। इसी प्रकार से मोक्षदा एकादशी है जो कि मोक्ष की प्राप्ति कराता है। अगर व्यक्ति को अपने समस्त पाप को समाप्त करना होता है तो एकादशी व्रत को नियम को जरूर धारण करना चाहिए। हर एकादशी का अलग महत्व होता है और अलग ही हमारे जीवन की फल की प्राप्ति होती है। हम कहें तो जाने अनजाने हमारे जीवन में जो समस्त पाप होते हैं उसे अगर हमें इसी जीवन में समाप्त करना है तो एकादशी के व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत अगर आप धारण नहीं कर पाते हैं तो अगर आप नियम भी कर लेते हैं तो आपको व्रत तुल्य फल की प्राप्ति होती है। तो यह मोक्षदा एकादशी है। तो समस्त लोग अपने जो है पाप को समाप्त के लिए इस जीवन में ही सभी को व्रत का नियम या व्रत को धारण जरूर करना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे पूजा विधि क्या है और किस प्रकार से जो व्यक्ति व्रत नहीं करता उसे नियम क्या करना चाहिए जिससे उसके जाने अनजाने पापों का समाप्त हो और वह मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि एकादशी सबसे व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी माना जाता है। एकादशी का व्रत जो करता है वह साक्षात वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, श्री हरि नारायण का प्रिय हो जाता है। तो सबसे पहले आपको मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और भगवान सूर्य नारायण को जल देना है और नारायण के सामने आपको संकल्प लेना है। अगर आप व्रत करते हैं या नियम करते हैं, जो भी आप करते हैं अपने यथाशक्ति शरीर के हिसाब से आप उन्हें संकल्प लें मंदिर के सामने। उसके बाद उन्हें पंचामृत स्नान इस दिन जरूर कराइए। जो व्यक्ति व्रत रहे वो भी, जो न रहे वो भी पंचामृत स्नान करा देते हैं तो आपके व्रत का फल की प्राप्ति जरूर होती है। इस दिन भगवान नारायण को पीला वस्त्र धारण कराना चाहिए क्योंकि पीताम्बरी वस्त्र इनका प्रिय है और आप स्वयं भी पीले वस्त्र को हो सके तो जरूर धारण करें। उसके बाद इन्हें तुलसियों के माला से उन्हें सुसज्जित करें, पीले वस्त्र को धारण कराएं। उसके बाद इन्हें पीले पुष्प समर्पित करें, चने गुड़ या गुड़ का भोग लगाएं, तुलसी दल जरूर रखें, इत्र लगाएं, जनेऊ रखें। अगर आप शालीग्राम रखे हैं तो जनेऊ भी समर्पित जरूर करिएगा। और जिसके घर में शालीग्राम है बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि सीधे ही आपके घर में वैकुंठ हो जाता है। तो आप लड्डू गोपाल और शालीग्राम को दोनों को ही साथ में पंचामृत स्नान जरूर करा लीजिएगा। उसके बाद इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण का आरती करना चाहिए और शाम के समय तुलसी माता के समक्ष जो है दीपदान जरूर करना चाहिए और अपने मेन द्वार पे भी दीपदान करना चाहिए। इस दिन गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए। स्वयं भी चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही भगवान को समर्पित किया जाता है। इस दिन यथाशक्ति आपको दान भी जरूर करना चाहिए। हो सके तो आप इस दिन गौ माता को चना गुड़ अगर खिला देते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि जो चने का दाल होता है उसका अगर आप दान करते हैं तो वह स्वर्ण दान के महत्व का फल की आपको प्राप्ति होती है। तो आप गौ माता या किसी ब्राह्मण को चने गुड़ का भोग या उन्हें मीठा में जरूर खिलाएं जिससे आपको स्वर्ण दान का फल की प्राप्ति हो और आपके घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हो। एकादशी का व्रत एक ऐसा होता है जो व्यक्ति नियम भी कर लेता है तो उसको व्रत का फल की महत्व जरूर मिलता है, फल की प्राप्ति जरूर होती है। इस दिन तुलसी जरूर भगवान को समर्पित करिएगा, उनके भोग में समर्पित करिएगा। इस दिन तुलसी पत्ती को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जाता क्योंकि तुलसी माता स्वयं एकादशी के व्रत को पालन किया था, नियम को किया था। तो कहा जाता है कि इस दिन तुलसी को ना तो स्पर्श करें और ना ही उन्हें तोड़ें। तो तुलसी की अगर आप पूजन करते हैं एकादशी के दिन तो दूर से दीपदान करें, दूर से ही उनको जल या पुष्प समर्पित करें। इस दिन आपको शंख की भी पूजा जरूर करना चाहिए क्योंकि शंख विष्णु नारायण के हस्त में धारण होता है। तो जितने भी विष्णु भगवान की प्रिय वस्तुएं हैं उनकी
पूजा, उनको जो भी प्रिय चीज़ें हैं उनको समर्पित करने से भगवान श्री हरि नारायण के आप प्रिय बन जाते हैं। और जिसके ऊपर विष्णु नारायण की कृपा होती है उसके घर में सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं होती। और साथ ही आप जीवन में जाने अनजाने समस्त पाप को भी आप इसी जीवन में समाप्त कर पाते हैं। मोक्षदा एकादशी है तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि मोक्ष की प्रदानता आपको इस व्रत को द्वारा आप करा सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर आप जो व्यक्ति व्रत नहीं करता तो भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप जरूर करें, जिससे आपको एकादशी के व्रत की फल की प्राप्ति हो और आपका जीवन सार्थक हो। नारायण आपके अभी मोक्ष की प्राप्ति कराएं, जाने अनजाने पापों को भी समाप्त कराएं। गौ माता की सेवा करना इस दिन नहीं भूलिएगा, क्योंकि 33 कोटि देवता के साथ साथ गौ माता पे बैठ के विष्णु नारायण जो है तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। तो इस दिन गौ माता का अगर आप दर्शन भी कर लेते हैं तो श्री हरि नारायण का आप दर्शन कर लेते हैं। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए जानकारी हो, लाभदायक हो। हम आपको इसी प्रकार की वीडियो शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।